नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में अभी से चर्चाएं तेज हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी वेस्ट में 2014 की तुलना में नुकसान हुआ था। अब आगामी चुनाव के लिए तमाम पार्टियां और दिग्गजों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी 2024 के लिए अपनी तैयारियों को धार देने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में उनके द्वारा यूपी वेस्ट को राज्य और मेरठ को प्रदेश की राजधानी बनाने से संबंधित दिए गए बयान को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने यह बयान बीते रविवार एक जाट सभा को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी वेस्ट की जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। ये देश का बेस्ट और सबसे संपन्न राज्य होगा। हालांकि उनके बयान के कुछ ही घंटों के बाद यूपी वेस्ट के ही बीजेपी नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी वेस्ट को राज्य बनाने का मतलब मिनी पाकिस्तान बनाना है। संगीत सोम ने कहा कि एक समुदाय विशेष की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इस समुदाय की जनसंख्या कई नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में करीब 80% है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हिंदू यहां पर अल्पसंख्यक बन जाएं? उन्होंने दावा किया कि यूपी वेस्ट में कोई नहीं चाहता कि इस इलाके को अलग राज्य बनाया जाए। अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेता संजीव बालियान अपनी इस मांग से 2024 से पहले जाट मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बालियान को मात्र 6,526 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। इस चुनाव में उन्होंने अजीत सिंह को हराया था। संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि रालोद के स्वर्गीय अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। इसके बाद सपा और रालोद के गठबंधन ने यूपी वेस्ट में 2022 में दमदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यह दर्शाता है कि बालियान को जाट मतदाताओं के बीच काम करने की जरूरत है। पश्चिम यूपी में जाट और मुसलमान मतदाता 2024 में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपी वेस्ट में 18 जिले आते हैं। इनमें से बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद में जाटों की अच्छी खासी संख्या है। रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में जाट मतदाताओं का ज्यादा प्रभाव नहीं है। जाट वोटर यूपी वेस्ट की 1 दर्जन लोकसभा सीटों और करीब 40 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। 17 जिलों में उनकी आबादी 10 से 15% के बीच है, लेकिन वे राजनीतिक माहौल बनाने की क्षमता के साथ साथ मुखर और सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी वेस्ट की 19 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत मिली थी और अन्य 7 सीटों पर 4 पर बसपा और 3 पर सपा के प्रत्याशी जीते थे। बाद में रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यूपी वेस्ट में राज्य की कुल 403 सीटों में से 95 सीटें आती हैं। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद भी अखिलेश को यहां 15 और राहुल गांधी की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें नसीब हुई थी। बीजेपी तब यहां पर 74 सीट जीतने में सफल रही थी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। उस समय पर बीएसपी को यहां 3 और रालोद को 1 सीट मिली थी। तब जाट मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का रालोद से गठबंधन था। इस गठबंधन का असर जमीन पर भी देखने को मिला। सपा को 24 और रालोद को 8 सीटें मिली थीं। बीजेपी को यहां 2017 के मुकाबले में 11 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। बसपा यूपी वेस्ट में खाता भी नहीं खोल पाई थी। विधानसभा उपचुनाव में भी रालोद ने खतौली सीट बीजेपी से जीत ली थी। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा सीट संजीव बालियान के संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर में ही आती है। इस बाबत
रालोद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी ने कहा कि रालोद के नेता स्वर्गीय अजीत सिंह ने करीब 20 सालों तक यूपी वेस्ट को अलग राज्य बनाने की मुहिम चलाई थी। यूपी वेस्ट को अलग राज्य बनाने की रालोद की पुरानी मांग है, लेकिन अब बीजेपी के मंत्री संजीव बालियान जाट वोटों के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली रालोद के बढ़ते प्रभाव में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। त्रिलोक त्यागी ने आगे कहा कि अगर संजीव बालियान सच में इसके बारे में चिंतित हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में लोकसभा में यह मांग उठानी चाहिए और इसके पारित करने की बात भी करनी चाहिए। इनके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर अलग राज्य ही बनाना है तो पहले बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी के किसानों में खासकर जाट बिरादरी में अच्छी पकड़ रखते हैं और वो समय समय पर सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बालियान साहब किसान नेता नरेश टिकैत से मिलने भी पहुंचे थे और ये कहा था कि वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब यहां सवाल यह है कि अलग प्रदेश की मांग करके क्या संजीव बालियान केवल जाटों को रिझाने का प्रयास कर रहे थे या कुछ और? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।